हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया में, वेयर लर्निंग बिगिंस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 बायोलॉजी का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइफ में कौन सी अलग अलग प्रोसेसेस होती है, एक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स में मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये बंदा अलाइव है या फिर ये अलाइव नहीं है, कि कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं है। हम स्पेशली मूवमेंट्स की हेल्प से ही बताते हैं। जैसे कि कोई डॉग है, वो भाग रहा है, ठीक है, या फिर काऊ किसी फील्ड में ग्रेज कर रही है, या फिर कोई ह्यूमन बोल रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है थोड़ी बहुत उसकी बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से हम बताएंगे कि हाँ ये बंदा जिंदा है, या फिर ये कोई भी एक जो पर्टिकुलर चीज है वो अलाइव है। मान लो कोई बंदा सो रहा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मैन है, वो सो रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कि भाई वो अलाइव है? हम उसकी ब्रीदिंग रेट देखेंगे, हम उसकी सांसें चलते हुए देखेंगे, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये अलाइव है। हमें पता होता है अलाइव है, लेकिन हम फिर भी उसकी, अगर वैसे साइंटिफिक वे में बात करें तो हम उसकी ब्रीदिंग देखेंगे कि हाँ वो अलाइव है, ठीक है। हम एनिमल्स के केस में तो ये देख लेंगे कि भाई वो सांस ले रहा है, लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होगा? एनिमल्स के केस में तो हमने देख लिया, एनिमल्स के केस में तो हमने ब्रीदिंग चेक कर ली, ठीक है। प्लांट्स के केस में क्या होगा? प्लांट्स के केस में क्या होगा? हम प्लांट्स के केस में कैसे बताएंगे कि ये जो कोई भी पर्टिकुलर प्लांट है वो जिंदा है या नहीं है, ठीक है। तो कई ऐसा बोलते हैं कि अगर वो प्लांट ग्रीन है तो वो जिंदा है, अगर वो प्लांट ग्रीन नहीं है तो वो जिंदा नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट्स तो ग्रीन होते ही नहीं, उनका तो कलर ही डिफरेंट होता है। कई की लीव्स बिल्कुल रेड होती हैं, कई की लीव्स येलो होती हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो उनमें हम कैसे बताएंगे कि ये प्लांट अलाइव है या फिर ये प्लांट अलाइव नहीं है, ठीक है। तो हम मूवमेंट देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे। क्या होगा स्टार्टिंग में प्लांट छोटा सा होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है। हम ग्रोथ देखेंगे उस प्लांट में, जिसकी वजह से हम कह सकेंगे कि हाँ ये प्लांट जिंदा है, ये प्लांट अलाइव है, ठीक है। प्लांट्स के केसेस में हम ग्रोथ को देखते हैं। एनिमल्स के केसेस में तो हम ब्रीदिंग को देख लेते हैं, लेकिन प्लांट्स के केसेस में ब्रीदिंग तो हमें पता ही नहीं चलता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनमें होता है पर हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो हम उनमें प्लांट्स में क्या देखेंगे? ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स मूवमेंट शो नहीं करते लेकिन स्टिल वो अलाइव होते हैं, ठीक है। कई एनिमल्स में हमें ब्रीदिंग का पता नहीं चलता लेकिन स्टिल वो अलाइव होते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ ब्रीदिंग के बेस पे भी हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी जो पर्टिकुलर एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है वो अलाइव है, ठीक है। फिर है जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती है ना लाइफ में, वो बहुत जरूरी होती है। मतलब सेल है, वो क्या बनाता है? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उन्हें क्या बना देगा? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें हमें हर एक चीज को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर किसी भी चीज में कमी आ गई तो एक पूरे इंडिविजुअल में कमी आ जाएगी, तो हमें हर एक चीज की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका ब्रेकडाउन, उसकी जो, और अगर उसमें कोई खराबी आई है तो हमें उसको रिपेयर करना पड़ेगा, हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉडी जिस भी ऑर्गेनिज्म से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, ठीक है। फिर क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? हम बोल तो रहे हैं कि प्रोसेसेस को मेंटेन करना है या फिर प्रोसेसेस मेंटेन रखती हैं बॉडी को,
ठीक है, हम ये बोल तो रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेसेस होती क्या है? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये वो प्रोसेसेस हैं जो बॉडी को मेंटेन, ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये क्या है, जो बॉडी की मेंटेनेंस को परफॉर्म करती है, मतलब बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, बॉडी की मेंटेनेंस में हेल्प करती है। कोई भी मेंटेनेंस ये नहीं है कि जब बॉडी मूवमेंट कर रही है या फिर जब बॉडी कोई वर्क कर रही है तभी उसकी मेंटेनेंस होगी या फिर तभी ये लाइफ प्रोसेसेस चलेंगी, नहीं। कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो बैठा है, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा या फिर वो सो रहा है, ठीक है, असलीम, तब भी ये लाइफ प्रोसेसेस चलती रहेंगी, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस नहीं रुकेंगी। अगर लाइफ प्रोसेसेस रुक गई तो बंदा खत्म, ठीक है, वो अलाइव ही नहीं है, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो चाहे हम कोई काम कर रहे हो, चाहे कोई मूवमेंट हो रही हो हमारी बॉडी में, हमेशा लाइफ प्रोसेसेस चलती रहेगी, चाहे हो रही हो मूवमेंट, चाहे नहीं हो रही हो, लाइफ प्रोसेसेस चलती ही रहेंगी, ठीक है। और ये लाइफ प्रोसेसेस क्या करती हैं, लाइफ प्रोसेसेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? नीड टू प्रोटेक्ट, डैमेज एंड ब्रेक डाउन। बॉडी में कुछ भी चीज ब्रेक हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, उस चीज से बचने के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। लाइफ प्रोसेसेस हमें डैमेज से और ब्रेक डाउन से बचाती है। अगर लाइफ प्रोसेसेस मतलब जब लाइफ प्रोसेसेस डैमेज से या फिर ब्रेक डाउन से हमें बचाएगी तो उसको कुछ एनर्जी की भी जरूरत होगी। हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो हमें चलना है, मतलब 1 किलोमीटर चलना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी ना। तो ऐसे लाइफ प्रोसेसेस को भी डैमेज और ब्रेक डाउन से बचाने के लिए हमें उसको एनर्जी की जरूरत होगी, नीड एनर्जी। ये एनर्जी उसको कहाँ मिलेगी? फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी। बॉडी के बाहर से उसको ये एनर्जी मिलेगी। बाहर से किस फॉर्म में मिलेगी? फूड की फॉर्म में, ठीक है। जो खाना हम खाते हैं उसकी फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, हम फूड गेन करते हैं, हम फूड ईट करते हैं, अंदर जाके वो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और कुछ प्रोसेसेस की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस यूज करके हमारी बॉडी को डैमेज और ब्रेक डाउन से बचाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फूड इनटेक की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फूड इनटेक कर रहे हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन, ठीक है। हम फूड इनटेक कर रहे हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, ठीक है, तो उसको कुछ ऑब्वियस बात है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो स्टार्टिंग में किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। मान लो हम घर बना रहे हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है? सीमेंट, रोडी, बजरी वगैरह ये सब चाहिए होगी, तो उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो हमारी बॉडी को भी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसको ग्रो करने के लिए, तो बॉडी को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? बॉडी के बाहर से मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। जो फूड है वो कार्बन का सोर्स होता है। ये जो फूड होता है ना, ये कार्बन का सोर्स होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये जो फूड है कार्बन का सोर्स होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके आगे है जो, मान लो हमने फूड ले लिया, ठीक है, ये हमारा फूड है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल। हम लार्ज पार्ट्स में फूड को लेते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्म में फूड को लेते हैं, अंदर जाके वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, अंदर जाके वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर वो मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम इस लार्ज मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये फर्दर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जाके टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है,
जो बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, ये कैसे टूटेगा? कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी जिससे ये लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन बोलेंगे हम इनको, इन रिएक्शंस को जो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ रही है। ठीक है, और जब ये इनको तोड़ेंगी तो इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए इन रिएक्शंस को ऑक्सीजन की नीड होती है। किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे? बाहर से लेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ब्रीदिंग के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे? बाहर से लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बाहर से ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन ले ली हमने और फिर क्या हुआ? ऑक्सीजन की हेल्प से ये स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और एनर्जी मिल गई और बॉडी ग्रो कर गई। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन लेने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन। हमने अब फूड भी ले लिया और ऑक्सीजन भी ले लिया। ठीक है, फूड भी ले लिया और ऑक्सीजन भी ले ली। मान लो फूड हमने लिया और वो हमारे स्टमक में चला गया। ठीक है, वहाँ डाइजेस्ट हुआ, फिर आगे इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब भी होगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन कंप्लीट, थोड़ी कुछ तो स्टमक में होती है और कुछ आगे जाके इंटेस्टाइन में होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो वो स्टमक तक गया या फिर इंटेस्टाइन लगा लो, वो इंटेस्टाइन तक जो हमारा फूड था वो चला गया, लेकिन और जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक चली गई। ठीक है, फूड इंटेस्टाइन तक गया और जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक गई, लेकिन हमारी पूरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ना इन दोनों चीजों की, सिर्फ इंटेस्टाइन को या फिर लंग्स को तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, पूरी हमारी होल बॉडी को रिक्वायरमेंट है फूड की भी, ऑक्सीजन की भी। ठीक है, हमारे हेड को भी ऑक्सीजन चाहिए, फूड भी चाहिए, हमारे हैंड्स को, लेग्स को, हमारे एवरी पार्ट ऑफ बॉडी को फूड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट कर सके इंटेस्टाइन से, फूड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जाए, और जो ऑक्सीजन है जो लंग्स में आई है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ट्रेवल करे। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए ना। मान लो एक वैसे हम जनरल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें चंडीगढ़ से अंबाला जाना है, चंडीगढ़ से अंबाला जाना है तो हम कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे या फिर किसी बाइक से, स्कूटी से, ऑटो वगैरह से, ठीक है, गाड़ी से, कैसे भी, ट्रेन से, हम किसी ट्रांसपोर्ट से ही जाएंगे ना। तो ऐसे ही हम एक जगह से जब दूसरी जगह चीजें लेके जानी होती है तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही फूड को होल बॉडी तक पहुंचाना है, हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, होल बॉडी में सर्कुलेट कराना है और ऑक्सीजन को भी सर्कुलेट कराना है होल बॉडी में। तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, जो डिफरेंट थिंग्स को सर्कुलेट कराता है, ऑक्सीजन को, फूड को या फिर कोई और चीज है उसको सर्कुलेट कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये इतना समझ आया? हमने कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट थी न्यूट्रिशन, जनरल डिस्कस करा है हमने इनके बारे में। सेकंड थी रेस्पिरेशन, थर्ड है सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, फिर क्या है? वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले केमिकल रिएक्शन की बात करी थी कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रही है। ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ में कुछ और प्रोडक्ट भी बनेंगे। मान लो ये बन गए, 2 प्रोडक्ट और बन गए, ये प्रोडक्ट अननेसेसरी है,
नीड ही नहीं है हमें। ये अननेसेसरी भी हो सकते हैं, यूजलेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये जो बाय प्रोडक्ट्स बने हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, इनको हम क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट्स। ये यूजफुल था, ठीक है, ये यूजफुल था और ये यूजलेस था, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, इनका कोई काम नहीं है बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी में ये नुकसान कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, बॉडी से डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। किसकी हेल्प से करेंगे हम? एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से, जो इनको बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा। एक्सक्रीट मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से हम इनको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। एक्सक्रीट मतलब थ्रो आउट ऑफ द बॉडी। इनको बॉडी से बाहर फेंक देगा, ठीक है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगा, बॉडी से डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, डिस्कार्ड कर देगा। कौन डिस्कार्ड करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि हमें इनकी नीड ही नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अगर ये यूजफुल नहीं है तो हम इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, हम क्यों रखेंगे इसको अपनी बॉडी में? तो हम इसको एक्सक्रीट आउट करा देंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। तो हमने 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया। फोर्थ ये एक्सक्रीशन। इसमें फर्स्ट क्या थी? न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होगा? हम एनर्जी लेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड। सेकंड में क्या होगा? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेंगे हम बॉडी के इनसाइड, और वो ऑक्सीजन क्या करेगी? केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करेगी, मतलब स्मॉल जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगी, वो आगे फर्दर हेल्प करेगी। थर्ड है सर्कुलेशन, जो सर्कुलेट कराने में, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं बॉडी में, उनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना, ये उसमें हेल्प करेंगे। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये उसमें हेल्प करेंगे। और जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें क्या होगा? हम जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी में जो बने हैं, बाय प्रोडक्ट्स जो बने हैं, हम उनको कोई काम नहीं है बॉडी में, तो हम उनको एक्सपेल आउट करेंगे, ठीक है, बॉडी से एक्सपेल कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन में क्या होगा? हम उनको बाहर निकाल देंगे। तो मेनली हम इस चैप्टर में इन 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह डिटेल से, बिल्कुल। तो दुआ करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।